कि ये हम लोग का रीजन का नहीं है। और सबसे पहले जब बजट पास नहीं हुआ तो खर्चा कैसे हो गया, खर्चा करने का है ना। हम लोग को पहले जैसा जो लूट के जो बनाया है लोग, हम लोग वैसा नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भावना से हैं और निस्वार्थ भावना से धरातल पर काम कर रहे हैं। बजट पास होता है उसके बाद खर्चा करना इसके विषय में स्टैंडिंग कमेटी के मेरे साथ मेंबर हैं सोनू जी। तो मैं सोनू जी से समझता हूं कि उस दिन क्या क्या डिसाइड कर पाए ये लोग और आगे के लिए क्या कुछ मिलने वाला है, रक्सौल के लिए कुछ सौगात भी मिलने वाले हैं, इन लोग के माध्यम से समझ पाएंगे। क्या सोनू जी, क्या कुछ निकल के आया है 12 तारीख की बैठक का? नमस्कार, आपके चैनल को धन्यवाद। हमारे रक्सौल मुजफ्फरपुर जितने जनता मालिक हैं उनको धन्यवाद। देखिए 12/4 को जो बैठक हुआ था, समान बैठक था, ओनली वन बजट की बैठक था। क्योंकि हर जब वित्तीय वर्ष जब बीतता है, हम लोग 2023-24 फाइनेंस ईयर में आ गए, तो पहले बजट को हम लोग पास करते हैं। बजट पास होता है तो विभाग राशि भेजता है और उस राशि के कुल ही काम होता है। तो हम लोग उस दिन बजट हम लोग पास कर लिए। बजट के पहले की भी आपको बता दें, आप बोले हैं 57 योजना हम लोग जो पास किए हुए हैं। 2500 वार्ड में उसमें काम है, रोड है, नाला है, स्ट्रीट लाइट है, उसमें 8 करोड़ डायरेक्ट शौचालय है, 2 स्वागत द्वार है जो नगर परिषद के क्षेत्र जहां समाप्त हो रहा है लक्ष्मीपुर में, और एक है आपको पुराना कस्टम पे, और पुराना कस्टम पे 110 फीट का झंडा है। तो ये हम लोग टोटल जो है ये सब योजना को हम लोग पारित किए हुए हैं और हम लोग बजट पास कर दिए। इस मैटर में हम स्कूटी ऑफिसर से भी समझे हुए थे, वो बोले थे कि लगभग 30 योजना हम लोग एस्टिमेट बना चुके हैं और अभी उस पर काम चल रहा है। तभी होता है जब बजट पास होता है, उसके बाद खर्चा करने का अधिकार है। तो उसमें क्या खर्चा हुआ था? कुछ उसमें खर्चा हुआ था तो इस विषय में तो स्कूटी सर ही बताएंगे। स्कूटी ऑफिसर से जाके आप लेके समझ लीजिए। तो हम लोग उस पर हम इनकार कर देंगे कि ये हम लोग का रीजन का नहीं है। और सबसे पहले जब बजट पास नहीं हुआ तो खर्चा कैसे हो गया, खर्चा करने का अधिकार किसने दे दिया? तो हम लोग उसको छोड़ दिए। हम लोग जिस दिन हम लोग बैठे थे तो हुआ कि नहीं, इसको 23-24 का हम लोग का रीजन का इसमें बजट बनवा के लाइए तो इसको हम लोग पास करेंगे, नहीं तो इसको अप्रूवल हम लोग नहीं देंगे। तो फिर टाइम लगा, फिर छाट उठ कर फिर 2023-24 का केवल इसमें बजट था। कितने का है टोटल ये बजट? टोटल बजट का राशि है आपको 83,45,32,000 रुपया का। तो रक्सौल के लोगों को ये एक सौगात मिलेगा, कुछ काम हो पाएगा रक्सौल में? क्योंकि काम तो मैं पहले की जिक्र नहीं करूंगा लेकिन इस समय की जरूर जिक्र करूंगा कि रक्सौल के लोगों को आश्वस्त रहे, रक्सौल की जनता आश्वस्त रहे कि काम दिखेगा। देखिए आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं और आपको भी खुशी होगा, हमको भी खुशी हो रहा है कि देखिए जनता मालिक बड़ा विश्वास पे चुना है या हमको चुना है। जितने पार्षदगण हैं और हमारे सभापति महोदया हैं, उप सभापति महोदया हैं, ये टोटल इलेक्टेड पर्सन है। जिस तरह एमएलए भी बनते हैं, विधायक भी बनते हैं इलेक्टेड पर्सन, उस तरह हम लोग भी इलेक्टेड पर्सन है। हम लोग का भी अधिकार उससे कम नहीं है और हम लोग का पूरा जुनून है कि 5 साल का टाइम मिलता है कि 5 साल आपको लिमिट है, 5 साल में करना है, फिर चुनाव आ जाएगा। लेकिन हम वार्ड पार्षद हैं, क्या आप लोग के सपोर्ट में हैं या उसमें से कुछ ऐसे हैं जो अलग हटने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 2500 वार्ड पार्षद जितने हम लोग पार्षद हैं सब कोई साथ में है और बजट भी हम लोग सब सहमति से पास भी हुआ है। बाकी चलिए कोई बात नहीं, इन सबसे मैं हटके थोड़ा आपसे 1-2 सवाल करूंगा क्योंकि अब नए आप ही बने हैं वार्ड पार्षद, तो एक जुनून है, ये तो जरूर लगता है, बातों से भी समझ में आ रहा है। रक्सौल में सबसे बड़ी समस्या आपको दिखाई दे रही होगी, 2 समस्या है। एक गंदगी की समस्या जो धीरे धीरे लग रहा है कि सफाई हो रहा है, क्योंकि रात में भी अब हम लोग निकलते हैं तो देखते हैं कि रात में सफाई हो रहा है मेन रोड। दूसरी लेकिन एक जो बड़ी समस्या है वो ये है कि रक्सौल में जाम की समस्या। क्या ऐसा लग रहा है कि रक्सौल में जाम की समस्या आप लोग
आप लोग कुछ कर पाएंगे, उसमें कुछ बदलाव दिख पाएगा? देखिए, ये दोनों जो समस्या आप बोले हैं, ये दोनों समस्या पे हम लोग सभापति महोदय के पास ऑफिस में हम लोग बैठे भी थे, मीटिंग हुआ था, फिर नगर पालिका में हम लोग बैठे थे। उस मीटिंग में भी यहाँ तक कि हम लोग लीग के भी, जब हम लोग स्टैंडिंग बोर्ड की जब बैठक होता है, गोपनीय बैठक होता है, उसमें हम लोग टोटल चीज लीग के हम लोग पारित किए हुए हैं कि 2 पालियों में सफाई करना है। हर महीने लगभग 15 लाख समथिंग कुछ एनजीओ का है, अब 15 लाख ही समथिंग कुछ नगर पालिका का है। ये अब पूरा खुलेसा हम कर दे रहे हैं, किताबों जैसा। हर जनता को भी अधिकार है हर चीज जानने के लिए भी। ये पहले आप लोग नहीं देखे होंगे पहले आप लोग ये सब चीज नहीं देखे होंगे इतना खुलासा, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा जब खुलम है तो पूरा खुलेसा किया जाए। ना हम लोग का लूटने का है, ना हम लोग पहले जैसा जो लूट के जो बनाया है लोग, हम लोग वैसा नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भावना से हैं और निस्वार्थ भावना से धरातल पर काम उतार को दिखाना है। तो देखिए, 2 जो आप बोले हैं ना, 2 पालियों में साफ सुथरा करने के लिए बोले हैं लोग। एनजीओ सही से काम नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग एनजीओ को रद्द करने के लिए भी हम लोग बोल दे दिए हैं। एग्जीक्यूटिव अफसर को भी हम लोग बोल दिए हैं कि आपको लग रहा है कि और भी आदमी की इसमें जरूरत पड़े तो आप इसमें आदमी को सुपर को बहाल कर, लेकिन सफाई में कहीं भी थोड़ा सा भी कमी नहीं रहना चाहिए। उनको टाइम दिया गया है, लेकिन उनको जहां भी लगे अपना सुपर की भी व्यवस्था करे, सफाई में करे। 2 पालियों में हुआ है कि सुबह और शाम, मान के चलिए कि एक भी सुबह में आ रहा है नहीं हो रहा है ठीक से, 2 पाली में हो। जब शाम के शाम खत्म हो जाएगा, सुबह में आएगा, सुबह में थोड़ा बहुत रहेगा, उसको उठा के ले आएगा, अपना डाल देगा। पूरा एकदम शहर क्लीन और ग्रीन देखना चाहिए। दूसरा जो ये जाम की समस्या है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जाम की समस्या पर तो फिर हम लोग कहे हुए ही हैं कि जितना रूट चौड़ा है उसको क्लियर करा के, उसमें बहुत सारी बात है। हम तो अब क्या कहें आपसे, 1-2 बार हम लोग बोले हुए हैं, कहे हुए हैं इस चीज पे, लेकिन वो लोग बोलते हैं ठीक है हो रहा है। अब इसमें देखिए, एग्जीक्यूटिव अफसर के ही हाथ में आता है, जितना अतिक्रमण संबंधित जितना भी हो, ये टोटल एग्जीक्यूटिव अफसर के ही हाथ में आता है कि इसको कैसे हम करें, क्योंकि विभाग कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पे भेजा हुआ है और तो सरकार हर मंथली भी देता है और अच्छा खासा मंथली भी देता है। तो इसीलिए देता है कि शहर को सर सफाई से लेकर शहर की हर समस्या को दूर करने के लिए। तो चलिए, अच्छी बात है। रक्सौल की जनता अब क्या आप लोगों पे भरोसा रखे? भरोसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साल के लिए आप लोग बन ही चुके हैं। तो भरोसा रखे कि पिछले बार से कम अच्छा सब कुछ होने की हो पाएगा, ऐसा लग रहा है। देखिए, भरोसा का चीज है, जनता जिस हिसाब से भरोसा जताई है, हम लोग का फर्ज है कि उस भरोसा से अधिक जो है उन लोग भरोसा को उतरने के लिए, काम करने के लिए, क्योंकि शहर मेरा है, ये शहर परिवार मेरा है। तो यहाँ हम काम नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। और यही का जो इतिहास हम लोग रचेंगे, जो हर जगह भी यहाँ से बुझेगा, ऐलान होगा कि हाँ, रक्सौल नगर परिषद जो सुधरा, जो पहले लूटपाट हो रहा था वो क्लियर, सब बंद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। आपको भी धन्यवाद। ये बिल्कुल भरोसा है, इस बार भरोसा है कि रक्सौल तरक्की जरूर करेगा। ये कहना सोनू जी का है, जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है, क्योंकि तमाम बातें होती हैं और इन लोगों तक जरूर होती है कि रक्सौल को विकसित करना है, कैसे भी हो, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन रक्सौल तरक्की जरूर होगा। रक्सौल में साफ सफाई की व्यवस्था, रक्सौल प्रॉपर तरीके से संभव हो पाएगा कि यहां सुचारू रूप से रक्सौल में विकास को दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।